जो काम कई दशकों तक लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, पलक झपकते ही वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। करीब 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही थी, ये सपना बुन रही थी कि बिहार में उसका एक छत्र राज्य कायम होगा, लेकिन नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक मंसूबों पर नाकामयाब हो जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उस राह पे चल रही थी कि कैसे भी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से ठिकाना लगाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार के रहते अच्छे राजनीति के जो रणनीतिकार थे वो नीतीश कुमार के सामने चारों खाने चित हो जा रहे थे। कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि बिहार में उनका एक छत्र राज्य कायम रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया था, उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में ये बातें देखने को भी मिली थी कि नीतीश कुमार के चेहरे को आज भी बिहार की जनता पसंद करती थी, और इसी का नतीजा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट देने का काम किया और 202 का आंकड़ा नीतीश कुमार ने छूने का काम किया। नीतीश कुमार को राजनीति रन से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कई बिहार बीजेपी के चेहरे पर दांव खेला, कई रणनीतियां तैयार की, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार के चेहरे के आगे तमाम बीजेपी का चेहरा चारों खाने चित हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीति का ऐसा ताना बाना बुना, आखिरकार जिस सपने को भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती थी, आखिरकार वो सपना भारतीय जनता पार्टी का 21 सालों के बाद पूरा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और आखिरकार नीतीश कुमार को जबरन प्रेशर पॉलिटिक्स करके कुर्सी से हटाया गया और नीतीश कुमार को राजनीति ठिकाने लगाने के लिए नीतीश कुमार की राजनीति सुपारी उन लोगों को दी गई जो नीतीश कुमार के साथ इर्द गिर्द घूमते थे, नीतीश कुमार के साथ साए की तरह रहते थे। और नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का फैसला किया था, तब जेडीयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर संजय झा और ललन सिंह पर हमलावर थे। ये पिछली कहानियां हम आपको बता रहे थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बिहार की कमान यानी बिहार की ड्राइविंग सीट के फ्रंट पर सम्राट चौधरी बैठे हैं और बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है। 2025 से 29 की रणनीति के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस रणनीति की राह पे भारतीय जनता पार्टी बिहार में चलना चाहती है। जिस प्रकार से कई ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं कि गुना गणित करके भारतीय जनता पार्टी ने कई क्षेत्रीय दलों को तोड़कर कई राजनेताओं को ठिकाने लगा के कई राज्यों में अपना एक छत्र राज्य कायम किया और आखिरकार बिहार में उसी तरह की वस्तु स्थिति देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाए जाने के बाद, नीतीश कुमार के उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर कर दिल्ली पहुंचाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना लगाया गया। जिस उपेंद्र कुशवाहा खुद को बहुत बड़ा नेता समझते थे, आसानी से पत्नी को विधायक बना दिया, खुद राज्यसभा चले गए और ये भरम पाल रखा था कि हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। लेकिन आखिरकार जब समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी होम्योपैथिक इलाज किया और उपेंद्र कुशवाहा के इलाज के बाद उनकी पार्टी में बड़ी टूट भले ही दिखती नहीं, लेकिन उनके साथ रहने वाले विधायक का शरीर भले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हो, लेकिन उनका मन और उनका दिल भारतीय जनता पार्टी की ओर है। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से
बेटे के मंत्री बनाए जाने के बाद माधव आनंद से लेकर आलोक सिंह, तमाम विधायक नितिन नवीन से मुलाकात कर बैठे थे। और ऐसे में अब ये चर्चाएं हैं कि जल्द भारतीय जनता पार्टी 2025 से 29 के बीच में जीतन राम मांझी का भी इलाज शुरू करेगा। यानी जीतन राम मांझी को भी ऑपरेशन थिएटर में घुसा के भारतीय जनता पार्टी के जो चिकित्सक हैं, यानी पेशे से राजनेता चिकित्सक, वो इलाज करेंगे। और आने वाले दिनों में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मांझी के बाद भारतीय जनता पार्टी चिराग का इलाज करेगी। भले ही चिराग के इलाज में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चना चबाना पड़ेगा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 2025 से 2029 के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी इसी राह पे चलती नजर आएगी। और जो हम बता रहे हैं वो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2029 के विधानसभा चुनाव तक खुद अकेले अपना वर्चस्व कायम कर लेती है, चिराग को निपटा देती है, या चिराग भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो जाते हैं। ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।